इजराइल के बेटयाम शहर में कई बड़े धमाके हुए हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने विस्फोटों के बाद रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख और शिन बेट और पुलिस आयुक्त से मुलाकात की। पुलिस ने बताया कि बेटयाम में कई जगहों पर विस्फोटों की जांच की जा रही है। इन धमाकों के बाद इजरायली प्रधानमंत्री ने सेना को वेस्ट बैंक में एक बड़ा ऑपरेशन करने का आदेश दिया और इसको बड़े पैमाने पर हमले का प्रयास बताया। इस दौरान कोई हताहत होने की खबर नहीं आई है। इजरायल पुलिस ने बताया कि तेल अवीव के पास 2 इजरायली उपनगरों में 3 बसों में विस्फोट हुए हैं। लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा 4 विस्फोटक उपकरण भी बरामद किए गए हैं। लोकल मीडिया ने बताया कि इन विस्फोटकों की वजह से जो बसें क्षतिग्रस्त हुई हैं वो खाली थी और विस्फोट डिपो में हुए थे। पुलिस ने यह भी कहा कि संदिग्धों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर जांच की जा रही है। ये विस्फोट इजरायल के उन खतरनाक बस विस्फोटों की याद दिलाते हैं जो 2000 के दशक में फिलिस्तीनी विद्रोह के दौरान हुए थे। हालांकि अब ऐसे हमले कम हो गए हैं। पुलिस ने कहा कि उनकी बम निरोधक टीम और अन्य जांच एजेंसियां संदिग्ध वस्तुओं की तलाश कर रही हैं। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वो इन क्षेत्रों से दूर रहें और किसी भी संदिग्ध वस्तु के पास ना आए और कुछ भी अगर हरकत लगती है तो फौरन उन्हें बताएं। बेटयाम के मेयर ने बताया कि एक वीडियो के जरिए उन्होंने बताया कि विस्फोटक 2 अलग अलग पार्किंग स्थलों में 2 बसों में हुए थे। उन्होंने बताया कि इनमें कोई भी घायल नहीं हुआ है। हालांकि विस्फोटक के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सके हैं। कुछ इजरायली रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो टीवी फुटेज पे एक पूरी तरह से जलती हुई बस और एक दूसरी बस में आग लगती हुई दिखाई दे रही है। इजरायली सेना पिछले 1 महीने से वेस्ट बैंक में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चला रही है। उनका कहना है कि आतंकवादियों को निशाना बना रहे हैं। वेस्ट बैंक में शरणार्थी शिविरों से हजारों फिलिस्तीनी लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं और वहां के घरों और बुनियादी ढांचों को भी तोड़ा जा रहा है। इसी बीच इजरायल और फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के बीच गाजा में 16 महीने के युद्ध के बाद एक नाजुक युद्ध विराम कायम है। हालांकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन 19 जनवरी से लागू युद्ध विराम अब तक कायम है। ये हमले एक बड़े तनावपूर्ण माहौल में हुए हैं, जहां इजरायल और फिलिस्तीनी समूह के बीच संघर्ष अब भी जारी है। इजरायल की सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकेत दिया है, जबकि हमास भी लगातार इजरायल पर हमले कर रहा है। इन घटनाओं के बाद इजरायल में सुरक्षा को लेकर चिंता और ज्यादा बढ़ चुकी है। बेटयाम में हुए विस्फोटकों ने इजरायल में सुरक्षा की गंभीर स्थिति को फिर से उजागर कर दिया है। इन धमाकों से इजरायल के नागरिकों के मन में असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया और जाहिर सी बात है ये डर पैदा होना भी है। हालांकि इन हमलों में कोई भी हानि नहीं हुई है, फिर भी इसे इजरायल की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस और सेना ने घटनास्थल पर कार्रवाई करते हुए विस्फोटकों के कारण की जांच शुरू कर दी और संदिग्धों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया है। इस दौरान पूरे शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इन हमलों में ये भी देखा गया है कि इजरायल में आतंकवाद के खतरे के बावजूद नागरिकों की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सेना और पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है। बावजूद इसके इन घटनाओं से इजरायल में एक बार फिर सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इन विस्फोटकों के बाद इजरायल के अधिकारी अब और भी सतर्क हो गए हैं और उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की गतिविधियां और गाजा में चल रहे संघर्षों के बीच इस प्रकार के विस्फोटकों ने क्षेत्रीय अस्थिरता को और ज्यादा बढ़ावा दिया है। इन विस्फोटकों के कारण इजरायल और फिलिस्तीनी समूह के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे इलाके में शांति स्थापित करने के प्रयासों में और ज्यादा मुश्किलें और अड़चनें आ सकती हैं। इन घटनाओं के बाद इजरायल में सुरक्षा के मामलों पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने अब और ज्यादा चौकसी बरतने का निर्णय ले लिया है ताकि भविष्य में इस तरह की घटना को रोका जा सके। हालांकि हाल ही में कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर हमास की तरफ से इजरायली बंधकों को इजरायल को वापस सौंपा गया है। मिस्र गाजा के पुनर्निर्माण के लिए एक नई योजना बना रहा है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा के लोगों को हटाने के प्रस्ताव से बिल्कुल अलग है। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा से लगभग 20 लाख फिलिस्तीनियों को हटाकर वहां एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें फिलिस्तीनियों को वापस लौटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा था कि गाजा को मिडिल ईस्ट का रिवेरा बना दिया जाएगा, लेकिन वहां रहने वाले फिलिस्तीनियों को बाहर कर दिया जाएगा। इस प्रस्ताव का दुनिया भर में विरोध हुआ था और मानव अधिकार संगठनों ने इसे जबरन निष्कासन करार दिया था, जो युद्ध अपराध भी हो सकता है। यूरोपियन देशों ने भी इसे नकार दिया, जबकि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस योजना का समर्थन किया था।
इसके विपरीत मिस्र गाजा में फिलिस्तीनियों को बाहर निकाले बिना ही गाजा के पुनर्निर्माण की योजना बना रहा है। मिस्र के सरकारी अखबार की अगर माने तो रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के अंदर एक सुरक्षित क्षेत्र बनाया जाएगा जहां फिलिस्तीनियों को अस्थायी रूप से रखा जाएगा। इसके बाद मिस्र और अंतरराष्ट्रीय निर्माण कंपनियां गाजा के मलबे और बचे हुए ढांचों को हटाकर पुनः निर्माण करेगी। इस योजना पर मिस्र के अधिकारियों ने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और यूरोपियन देशों के राजनयिकों से भी चर्चा की है। मिस्र के अधिकारियों का कहना है कि वो गाजा के पुनर्निर्माण के लिए जरूरी पैसे जुटाने के तरीके भी तलाश रहे हैं और इसके लिए एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित कर सकते हैं। इस सम्मेलन में इस जरूरी विषय पर बात की जाएगी और ये धनराशि कैसे जुटाई जाए इस पर भी बातचीत की जाएगी। मिस्र का ये प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा से लोगों को हटाने के प्रस्ताव का विरोध करता है। ये योजना गाजा के जियोग्राफिकल एरिया को बदलने के उद्देश्य से किसी भी अन्य योजना का मुकाबला करने के लिए बनाई गई है। मिस्र का मानना है कि गाजा के पुनर्निर्माण का ये तरीका फिलिस्तीनियों की स्थिति में सुधार करेगा और उन्हें उनके घरों में ही रहने का अवसर देगा। मिस्र की योजना के मुताबिक गाजा में एक सुरक्षित क्षेत्र बनाकर वहां रह रहे फिलिस्तीनियों को कुछ समय के लिए एक अस्थायी जगह दी जाएगी। फिर मिस्र और अन्य देशों की सहायता से गाजा की पुनर्निर्माण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये योजना गाजा में हुए विनाश को बहाल करने के लिए एक जरूरी कदम साबित हो सकती है। मिस्र के अधिकारियों के मुताबिक वो गाजा के पुनर्निर्माण के लिए संभावित दानदाताओं और देशों से सहायता प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि इसमें सबसे अहम, सबसे जरूरी है कि वो पैसा कहां से आए जहां से पुनर्निर्माण किया जा सके। ये मिस्र का कदम फिलिस्तीनियों के अधिकारियों की रक्षा करने और उन्हें उनके घरों में रहने का एक अवसर देने का एक तरीका है। फिर रेड क्रॉस का काफिला शवों को इजराइल की ओर रवाना हो गया। हमास द्वारा शवों की वापसी के बाद इजराइल में एक और गंभीर घटना घटी। इजराइल की राजधानी तेल अवीव के पास 3 खाली बसों में धमाके हुए, जिससे इजराइल दहल गया। इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इजरायली अधिकारियों ने इसे एक आतंकी हमला मानते हुए हमास को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि इन हमलों के लिए फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया है। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा बैठक बुलाई। यह हमला उस समय हुआ जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते पर बातचीत चल रही थी। दोनों पक्षों ने गाजा में चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए युद्ध विराम की कोशिश की थी। अब तक युद्ध विराम के पहले चरण के तहत हमास ने 19 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है, जिसके बदले 1100 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया था। इस बीच इजराइल के बटयाम में एक बस डिपो में बम रखे गए थे, जिनमें 2 विस्फोट हुए। रिपोर्ट के मुताबिक होलोन में भी एक तीसरा विस्फोट हुआ था। एक चौथी बस में बम पाया गया, जिसे विफल कर दिया गया। पुलिस का मानना है कि एक संदिग्ध आतंकवादी हमला था और इस घटना के बाद संदिग्धों की तलाश के लिए पुलिस ने बड़ी संख्या में बल तैनात किया है। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम की स्थिति भले ही हो, लेकिन दोनों पक्षों के बीच तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है।